दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए 5वें टी20 में आज टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने जो तूफानी शुरुआत की, उससे ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजी पानी मांगते हुए नजर आए। दोनों ने सिर्फ 4.5 ओवर में 52 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की कमर तोड़, लेकिन भारी बारिश के चलते इस मैच को रद्द करना पड़ा। मैच रद्द होने की वजह से भारत ने 5 मैचों की टी20 सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया है। मैच रद्द होने और ऑस्ट्रेलिया के सीरीज हारने पर ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी निराशा जताई और मैच रद्द होने का कारण भारत की ताकत को बता दिया। ऑस्ट्रेलिया दिग्गज रिकी पॉन्टिंग, शेन वॉटसन, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और एडम गिलक्रिस्ट ने सीधे तौर पर भारत को बेईमान बताते हुए चौंकाने वाला बयान दिया है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं क्या कहा ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों ने 5वें टी20 के रद्द होने के बाद। और अगर आप भी टीम इंडिया के सच्चे फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, ब्रिस्बेन के ऐतिहासिक गाबा मैदान में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5वां और निर्णायक टी20 मुकाबला खेला गया। सीरीज फिलहाल भारत के पक्ष में थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीतकर सीरीज बराबरी करना चाहता था। दोनों टीमों के बीच जबरदस्त जोश और जुनून का माहौल था। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। भारत माता की जय और ऑजी ऑजी के नारे एक साथ गूंज रहे थे। दर्शकों की धड़कनें तेज थीं, क्योंकि ये सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि गौरव और गर्व की टक्कर थी। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मैदान पर हल्की हवा चल रही थी और बादल छाए हुए थे, जिससे गेंदबाजों को स्विंग की थोड़ी मदद मिल सकती थी। लेकिन भारतीय ओपनर्स अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल कुछ और ही सोचकर आए थे। पहले ओवर में बेन ड्वार्शुइज गेंद लेकर दौड़े। सामने थे युवा अभिषेक शर्मा। पहली गेंद पर उन्होंने सावधानी से खेला, लेकिन दूसरी ही गेंद पर कवर ड्राइव के साथ काउंट शुरू कर दिया। तीसरी गेंद को टाइमिंग के साथ मिड विकेट के ऊपर से उड़ा दिया चौका। दर्शक झूम उठे। पहला ओवर खत्म होते होते भारत का स्कोर 10 रन पर था। दूसरे ओवर में शुभमन गिल ने मोर्चा संभाला। जेवियर बार्टलेट की पहली गेंद को बैकफुट पर खड़े होकर उन्होंने स्क्वायर कट किया गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर। गिल की लय देखकर लगा जैसे वह आज बड़ी पारी के मूड में है। उन्होंने बार्टलेट के ओवर में 2 चौके जड़ दिए। तीसरे ओवर में अभिषेक शर्मा ने अपने हाथ खोले। नाथन एलिस की गेंद पर उन्होंने शानदार पुल शॉट खेला, जो सीधा स्क्वायर लेग की बाउंड्री पर जाकर गिरा। अगली ही गेंद पर कवर के ऊपर से एक और चौका। दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार तालमेल देखने को मिला। हर रन पर एक दूसरे की ओर मुस्कुराहट, आत्मविश्वास से भरे हुए कदम। भारत का 3 ओवर में स्कोर था 32 रन बिना किसी नुकसान के। गिल अब पूरी तरह सेट हो चुके थे। चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने एलिस को कदमों का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से चौका जड़ दिया। यह नजारा देखकर भारतीय डगआउट में कप्तान सूर्य कुमार यादव मुस्कुरा उठे। 5वें ओवर की शुरुआत में बार्टलेट गेंदबाजी करने आए। उन्होंने गति में बदलाव करने की कोशिश की, लेकिन गिल की नजरों में सब साफ था। दूसरी गेंद फुल लेंथ गिल ने मिडोनफ के ऊपर से लिफ्ट किया और चौका हासिल किया। तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने स्क्वायर ड्राइव लगाया, गेंद बाउंड्री पार। अगली गेंद पर बार्टलेट ने शॉर्ट बॉल फेंकी और अभिषेक ने उसे पुल कर मिड विकेट के ऊपर से छक्का ठोक दिया। स्टेडियम भारत भारत के नारों से गूंज उठा। 5वें ओवर में कुल 20 रन बने और भारतीय स्कोर पहुंच गया 4.5 ओवर में 52 बिना किसी विकेट के। अभिषेक शर्मा ने अब तक 13 गेंदों पर 23 रन बनाए, जिसमें एक चौका और एक छक्का शामिल था। वहीं शुभमन गिल ने 16 गेंदों पर 29 रन बनाकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। उनके बल्ले से 6 चौके निकले। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श और गेंदबाज बार्टलेट आपस में बातचीत कर रहे थे कि आखिर यह जोड़ी टूटे कैसे। गिल की टाइमिंग और अभिषेक की ताकत ने गेंदबाजों को पसीने छुड़ा दिए थे। डगआउट में सूर्य कुमार, रिंकू और जितेश शर्मा तालियां बजा रहे थे, जबकि दर्शक उम्मीद कर रहे थे कि बारिश इस रोमांच को न बिगाड़ दे। लेकिन जैसे ही 5वां ओवर खत्म होने को था, आसमान में बादल और गहरा गए। अचानक ठंडी हवा चली और बारिश की बूंदें गिरनी शुरू हो गईं। पहले तो अंपायरों ने कुछ देर इंतजार करने का फैसला किया, लेकिन बारिश तेज होती चली गई। कुछ ही मिनटों में मैदान पूरी तरह भीग गया। ग्राउंड स्टाफ मैदान पर कवर्स लेकर दौड़े। फैंस छतरियों के नीचे सिमट गए। कुछ ने फ्लैशलाइट्स जलाकर माहौल को और यादगार बना दिया और कुछ समय बाद अंपायरों ने आधिकारिक घोषणा की, रद्द हो गया। भारतीय फैंस के चेहरे पर मिलीजुली भावनाएं थीं। एक ओर शानदार शुरुआत की खुशी तो दूसरी ओर अधूरे मुकाबले का अफसोस। वहीं ऑस्ट्रेलियाई खेमे ने राहत की सांस ली, क्योंकि आज भारत जिस तरह से खेल रहा था वह रुकावट उनके लिए वरदान साबित हुई। लेकिन उनके हाथ से सीरीज बराबर करने का मौका हाथ से निकल गया।
मैच रद्द होने की वजह से भारतीय टीम ने 5 मैचों की T20 सीरीज को 2-1 से जीत अपने नाम कर लिया। गाबा का यह मुकाबला अधूरा भले रह गया हो, लेकिन भारतीय ओपनरों की यह शुरुआत हर फैन के दिल में हमेशा ताज़ा रहेगी। बारिश ने मैच रोक दिया, मगर टीम इंडिया की चमक और आत्मविश्वास ने आसमान को भी नीला कर दिया। 5 T20 मैचों की इस सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण धुल गया था। वहीं दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पटखनी दी थी। वहीं तीसरा और चौथा मैच भारत ने जीतकर सीरीज में अजेय बढ़त बना ली थी और पांचवा भी रद्द होने के चलते भारत इस सीरीज का विजेता बना। मैच रद्द होने और सीरीज हार से ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ियों ने निराशा जताई। इतना ही नहीं, उन्होंने मैच रद्द होने का सारा इल्जाम पर भारत के सिर पर फोड़ा और भारत को बेईमान बता दिया। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के ऐसे बयानों से पूरी दुनिया हैरान हो गई है। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों के बयान को दिखाते हैं। दोस्तों, ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर खेले गए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5वें T20 मुकाबले का अंत बारिश की वजह से रद्द होने के साथ हुआ। इस परिणाम ने न सिर्फ दर्शकों को निराश किया, बल्कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व चैंपियन कप्तान रिकी पोंटिंग ने कहा कि क्रिकेट के इतिहास में गाबा जैसा नजारा मैंने बहुत कम देखा है। आसमान में काले बादल थे, पर जमीन पर जोश भरा हुआ था, और फिर अचानक बारिश, ठीक उसी वक्त जब ऑस्ट्रेलिया मैच में वापसी कर सकता था। ये वाकई दिल तोड़ने वाला पल था। मैं नहीं कहता कि किसी का इसमें हाथ था, पर यह अजीब संयोग है कि बारिश ने भारत की जीत पक्की कर दी। ग्राउंड स्टाफ को लेकर भी थोड़ा निराश हूं। इतनी देर तक कवर्स खींचने में क्यों लगी? फील्ड सुखाने की कोशिशें इतनी धीमी क्यों थीं? ऐसे बड़े मैच में तैयारी उस स्तर की होनी चाहिए थी जो वर्ल्ड क्लास कहलाए। मुझे तो यह भारत की साजिश की जैसी लगती है। फिर भी भारत ने पूरी सीरीज में जिस क्लास और आत्मविश्वास के साथ खेल दिखाया, वो सराहनीय है। अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती जैसे युवा खिलाड़ियों ने साबित किया कि भारत अब सिर्फ एक टीम नहीं, बल्कि क्रिकेट की नई ताकत है। पर काश ये सीरीज मैदान पर खत्म होती, न कि मौसम और डीली मैनेजमेंट की वजह से। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने भी रिकी पोंटिंग के सुर में सुर मिलाते हुए कहा, बारिश ने आज सिर्फ मैच नहीं रोका, बल्कि ऑस्ट्रेलिया की वापसी की उम्मीदें भी बहा दी। और मुझे कहना पड़ेगा, गाबा की ग्राउंड मैनेजमेंट टीम ने निराश किया। जब बारिश थोड़ी धीमी हुई थी तो मैच दोबारा शुरू किया जा सकता था, लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी को जल्दी नहीं थी। ये निराशाजनक है, क्योंकि दोनों टीमों ने इतनी मेहनत की और फिर नतीजा मौसम और ग्राउंड स्टाफ के फैसलों पर निर्भर रह गया। मैं इसे बहाना नहीं कहूंगा, लेकिन इसने खेल की आत्मा को चोट जरूर पहुंचाई। भारत को सलाम करना होगा, उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में दमखम दिखाया, खासकर अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ी जिन्होंने हमें हैरान किया। वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी को तो मैं वर्ल्ड क्लास कहूंगा, लेकिन सच कहूं, आज ऑस्ट्रेलिया के पास मौका था मैच पलटने का और मौसम ने वो छीन लिया। शायद आज किस्मत ने भारत का साथ दिया और ग्राउंड स्टाफ ने उस किस्मत को और पक्का कर दिया। वही एडम गिलक्रिस्ट ने कहा कि मैं गाबा में रहा हूं, इस मैदान का इतिहास जानता हूं, लेकिन जो आज हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। बारिश तो अचानक आई, पर मैदान से पानी निकालने का जो इंतजाम था वो बेहद कमजोर लगा। हर मिनट मायने रखता था और ऑस्ट्रेलियाई टीम तैयार थी दोबारा खेलने के लिए। लेकिन जब ग्राउंड स्टाफ बार बार देरी करते रहे तो निराशा बढ़ती गई। ऐसा लगा मानो मैच को खींचा जा रहा है ताकि डकवर्थ लुइस सिस्टम भारत के पक्ष में रहे। हालांकि सच यही है कि भारत ने सीरीज में शानदार क्रिकेट खेला। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम बहुत संगठित रही। अभिषेक शर्मा ने तो मुझे युवराज सिंह की याद दिला दी, निडर और भरोसेमंद। मैं भारत को बधाई दूंगा, लेकिन आयोजकों से निराश हूं। इतनी बड़ी सीरीज का अंत ऐसे होना क्रिकेट के लिए अच्छा संकेत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने कहा, हम सब पेशेवर हैं, हार जीत को समझते हैं, लेकिन आज का दिन हर खिलाड़ी के लिए कड़वा अनुभव बन गया। जब बारिश थमी, हमें लगा हम दोबारा उतरेंगे, लेकिन ग्राउंड स्टाफ की सुस्ती ने सबका मूड बिगाड़ दिया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को जल्दी नहीं थी मैच फिर शुरू करने की। ये वाकई निराशाजनक था। भारत ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया, ये मानने में मुझे कोई हिचक नहीं। अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने जो खेल दिखाया वो वाकई लाजवाब था। लेकिन अगर आज का मैच पूरा होता तो कहानी अलग होती। मैं तंज के तौर पर ही सही, पर कहूंगा आज मौसम ने भारत का 12वां खिलाड़ी बनकर साथ दिया। फिर भी भारतीय टीम को सलाम, क्योंकि उन्होंने पूरी सीरीज में जिस आत्मविश्वास से खेला वो प्रशंसनीय है। एशेज की तैयारियों में व्यस्त स्टीव स्मिथ की नजर भी इस मैच में तो, और उन्होंने इस मैच को लेकर कहा कि ईमानदारी से कहूं तो आज का मैच रुकना सबसे बड़ा झटका था। मैदान तैयार नहीं दिखा, कवर्स हटाने में बेवजह की देरी हुई।
ग्राउंड स्टाफ का काम आसान नहीं होता, लेकिन आज जिस तरह से हालात संभाले गए वो निराशाजनक थे। अक्सर हमने देखा है कि ऐसी सिचुएशन में मैच को रद्द करवाने में दूसरी टीमों का हाथ जरूर होता है। खैर, हमें पता था कि अगले कुछ ओवरों में हम गेम पलट सकते थे, पर मौसम और इंतजार ने हमें रोक दिया। लेकिन भारत ने जो किया वो काबिल ए तारीफ है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया बेहद संगठित और प्रेरित दिखी। अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती जैसे खिलाड़ी आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट की रीढ़ बनने वाले हैं। मैं थोड़ा हंसते हुए कहूंगा, लगता है मौसम भी भारतीय टीम से प्रभावित हो गया था। पर मजाक से हटकर ये बात सच है कि भारत ने मेहनत से ये सीरीज जीती और हमें अब अगले टूर पर और मजबूत होकर लौटना होगा। दोस्तों, ये थे ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों के बयान, निराशा, तंज और तारीफ का वो मिश्रण जिसने फैंस के दिलों में फिर से एक नई जंग छेड़ दी। सवाल ये है, क्या वाकई मौसम भारत का साथी था या भारत ने बेईमानी से ये मैच रद्द करवा दिया?